नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से इसका जो भावार्थ है, जो अर्थ है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि कहा क्या जा रहा है इसमें। भागवत के, रामायण के प्रत्येक वेद पुराण के प्रत्येक श्लोक में जीवन का सार है। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, प्रशंसा नहीं की जा सकती, शब्द नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ही प्यारा श्लोक है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। कहा क्या जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है तब लगी कुशल न जीव कहूँ। तब तक हम जीव की कुशल नहीं कह सकते। जीव कौन? जीवात्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कौन? हम। हमारे जो शरीर में, जो हृदय में वास करती है, वो आत्मा, उसका जब तक कुशल नहीं कही जा सकती। उसे जैसे पूछते हैं ना, भाई कैसे हो? हाँ हाँ, कुशल मंगल है सब। उसी प्रकार मतलब कुशल मंगल नहीं हो सकता जीवात्मा का। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, और सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आ रही आज के टाइम में। नींद तो आ ही नहीं रही, क्योंकि राम से विमुख है, भगवान से विमुख है, तो नींद आ नहीं रही। और आगे की नींद तो सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि विमुख हैं भगवान से, परमात्मा से आत्मा विमुख है, तो सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। सुख देने वाली चीज़ों को आप ढूंढते फिरेंगे, ढूंढते फिरेंगे, ढूंढते फिरेंगे, ढूंढते रहिए, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। जब तक हम राम नाम नहीं भजेंगे या भगवान की शरण में नहीं आएंगे, भगवान के सम्मुख नहीं होंगे, जब तक, और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार जो भगवान से दूर करते हैं, जो विकार हैं जो भगवान से दूर करते हैं, उनसे दूर नहीं जाएंगे हम, तब तक जीव की कुशल नहीं हो सकती है। और संसार का दूसरा नाम श्रम है। अगर संसार में रहते हुए आप ये सोच रहे हैं कि हमें शांति मिले, कुछ नहीं। मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, और ये भौतिक जो जितने ताप मिलते हैं, दुख कलेश, ये सब राम, श्री राम की शरण में, राम का नाम जो प्रताप है, उसकी शरण में जाके ही दूर होते हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी बजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। फैक्ट अब आपको बताता हूँ, उसे रिलेट करके बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये या कुछ मतलब संसारिक वस्तु पाने की इच्छा रखता है, तो उसे विश्राम नहीं है। वो सपने में भी टेंशन, उसको रात को टेंशन, दिन में टेंशन होगी ही, क्योंकि तो फिर भगवान से विमुख है। ऊपर से आटे के घोल को मथने से मक्खन नहीं निकलता, दूध को, दही को मथने से मक्खन निकलता है, लेकिन आटे के घोल को मथेंगे या उसमें उसे जमाने की कोशिश करेंगे कि इसका दही जम जाए, या दूध में जामुन डाल के उसे जमाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं जमेगा, क्योंकि आटे का घोल है। उसी तरह संसार में कितने ही आप मतलब क्षणिक सुख आपको मिलते रहेंगे, पानी पिया, यो करा, वही वस्तुएं सारी इकट्ठी कर ली सुख की, लेकिन तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। बहुत ही प्यारा श्लोक था, बहुत मतलब जीवन का सार छुपा है इसमें, और समझाने की कोशिश की है। कुछ छूट गया हो तो कवर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह हम राम के विमुख हो जाते हैं, तो किस प्रकार का दुख हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो जब तक वहाँ तक नहीं जाएगी, तो जब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, और जो मतलब वासना है या कुछ ये सारे ताप हैं, ये नहीं जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत ही मतलब अगर प्रशंसा करनी चालू करें तो समय कम है, जीवन कम है, और कुछ शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए, तो फिर भी प्रयास किया है मैंने। होप आपको कुछ जो इसका अर्थ है वो समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जेहि जीति राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय श्री राम।